नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। बीएसटीसी की तैयारी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। 28 अगस्त को आपका पेपर होने जा रहा है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज लेकर आया हूं। ठीक है, तो अपन आज से ही क्या करेंगे, 15-15 क्वेश्चन का सेट लाऊंगा मैं, और एग्जाम तक आपको रीजनिंग के 15-15 क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा रोज के। अपना एक छोटा सा वीडियो रहेगा 30 मिनट 35 मिनट के आसपास का। उसमें आपकी पूरी तैयारी, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा अभी तक, फिर भी रीजनिंग में आप 50 में से 50 क्वेश्चन सही कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत अच्छा मौका है। इस वीडियो को पूरा देखना है आपको, कहीं भी छोड़ना नहीं है। जैसे मैं हर क्वेश्चन में बताऊंगा किस तरीके से किया जाता है क्वेश्चन को। अगर आपने टॉपिक नहीं भी पढ़ा हो तो भी आपका बहुत अच्छे से तैयारी हो सकती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, और बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन, और जैसे बीएसटीसी में पूछे जाते हैं वैसे के वैसे क्वेश्चन लेके आया हूं। आप खुद देखो, एनालाइज करो, और फिर मजा आ जाएगा आपको, मतलब ये है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो, ए बराबर अपने को एक दिया हुआ है, एल ए टी ई बराबर दिया है अपने को दो, तो आर ई बी यू टी को क्या कहा जाएगा। सबसे पहले आपको पता है ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है। ऐसे क्वेश्चन में इसके पास अपन सबके लास्ट में जाएंगे कि इसका क्या होगा। पहले अपने को पता होना चाहिए कि इससे ये वाला कैसे आ रहा है, इससे ये वाला कैसे आ रहा है, और लास्ट में अपन इसके पास जाएंगे, फिर वही तरीका अप्लाई करेंगे उसमें, तो अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो आप, ए आपको पता है अंग्रेजी वर्णमाला में ए कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे आता है। आप जाके वीडियो देखो, मैंने बहुत अच्छे तरीके से एबीसीडी पूरी याद करा रखी है। ठीक है, तो आपको ये तो पता होना चाहिए, रीजनिंग पढ़ रहे हो तो, कि कौन सा अक्षर कितने नंबर पे आता है। और ऐसे आना चाहिए अपने दिमाग में, जैसे ही कोई नाम ले और अक्षर अपने सामने आ जाए कि हाँ ये इतने नंबर पे आता है। ठीक है, तो ए कितने नंबर पे आता है अपने पास, 1 नंबर पे। अगर इसको देखें अपन, एल ए टी ई, तो एल आता है अपने पास 12 पे, ये 1 पे आता है, ये 20 पे आता है, और ये कितने पे आता है, 5 पे। अगर इनको देखे अपन, इनके अंकों को देखे गौर से, तो इससे 2 ला सकते हैं क्या। ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी वीडियो में कराया हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, देखो आपको 10 या 10 से ऊपर जाते ही वापस से अंकों को क्या कर देना है, जोड़ देना है। जैसे 11 में 1 और 1 है ना, 1 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। वैसे ही देखो, 1 और 2 को जोड़ रहे हो आप तो कितना, 3। यहाँ पे तो एक सिंगल ही है। ठीक है, यहाँ पे 2 और 0 को जोड़ोगे तो 2 आएगा। यहाँ पे कितना है, 5। ठीक, यहां तक समझ में आया। अब वापस से क्या करो, इनको सबको ऐड करो। 5 और 2 7, 3 10 और 1 11। क्या आया भाई, 11। अब आपको पता है 10 से ऊपर चले गए डिजिट, तो वापस इसको ऐड करेंगे अपन, तो क्या आ जाएगा अपने पास, 2। समझ में आया होगा कैसे किया है। अब देखो आंसर क्या आने वाला है अपना, आर अपना आता है 18 पे, ई आता है 5 पे, बी आता है 2 पे, यू आता है अपना 21 पे, और टी आता है अपना 20 पे। ठीक है, क्या करना है, 2 अंक दिखते ही जोड़ना है बस, और कुछ नहीं करना। 1 और 8 को जोड़ेंगे तो 9, ये 5 है ही, ये यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 और 1 को जोड़ा तो 3 आ जाएगा, 2 और 0 को जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा। वापस से ऐड करो इसको। ठीक है, 9 और 5 14, और अगर ये 2 आ गए वापस तो वापस से जोड़ दो, ये 5 आ गए, ये 2 जोड़ा 7 आ गए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7। फिर इन दोनों को जोड़ेगा तो कितना आ जाएगा, 10। अब 10 में क्या करना है, 1 और 0 को वापस जोड़ो, कितना आ गया अपने पास, 1। अब इसमें जोड़ोगे कितना, 2, तो 1 और 2 कितने हो गए अपने पास, 3। तो इसका आंसर आने वाला है अपने पास कितना, 3। आई होप समझ में आया होगा आपको। लाइक कमेंट शेयर करो, सबके पास वीडियो पहुंचना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। ऐसा क्वेश्चन एक फिक्स है, आपके आना ही है बीएसटीसी में, कोई नहीं रोक सकता, और सबसे इजी क्वेश्चन है। कंप्यूटर शब्द में ऐसे कितने अक्षर युग्म है जिनके मध्य उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। ठीक है, आपको ये मैंने बताया हुआ है कैसे करना है। देखो, मान लो यहाँ पे ए है, और मैं लिख देता हूं यहाँ पे डी, और इसके बीच में कितने अक्षर होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में, सी। एक तो बी होता है और एक सी होता है।
लेकिन जरूरी नहीं कि बी और सी हो, कोई से भी दो अक्षर हो सकते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में होंगे कितने अक्षर, दो अक्षर। तो ऐसा जोड़ा बनाना है अपने, ठीक है। तो अपना क्वेश्चन क्या है देखो, COMPUTER। आप सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में क्या करोगे, नंबर लिखोगे। नंबर लिखो, सी कितने पे आता है, 3 पे, ये 15 पे आता है, ये 13, 16, 21, 20, 5 और 18। ठीक है। अब कुछ भी नहीं करना, एक एक अंक को उठाना है, एक वर्ड को देखना और उसके आगे गिनती बोलनी है, ठीक है। 3 के बाद में अगर स्टार्ट करते हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कहीं अपना अंक मिला, जो अपन गिनती बोल रहे हैं वही अंक आ जाएगा तो अपना जोड़ा बन जाएगा, ठीक है। इससे कोई नहीं मिला, इससे चेक करो, 15 के बाद में 16, 17, 18, 19, 20, 21, इससे भी नहीं मिल रहा तो इसको भी छोड़ दो। यहाँ से देखो 13 के बाद में 14, 15, 16, 17, 18, ये देखो यहाँ से मिला अपने को 13 और 18 के बीच में कितने अक्षर होते हैं, 4 अक्षर होते हैं, और यहाँ पे भी कितने, 4 ही अक्षर है। तो अपना पहला जोड़ा बना एम और आर का, ठीक है। आगे देखो 16 के बाद में 17, 18, 19, 20 नहीं बन रहा है इससे। इससे देखो 21 से, 21 के बाद 22, 23, ऐसे देख के पता चल रहा है कि नहीं बनेगा। 20 से भी नहीं बनेगा, आगे नहीं बन रहा। इसका मतलब अपन ने सीधा चेक किया है तो कितने जोड़ा बन रहा है, एक। अब वापस रुकना नहीं है, अभी उल्टा भी चेक करना है। कैसे, देखो 18 के बाद में अब उल्टी गिनती नहीं बोलनी है, गिनती तो सीधी बोलनी है, लेकिन चेक इधर से भी करना है। 18 के बाद में 19, 20, देखो ये जोड़ा बना, कौन सा बना, आर और टी का। अब यहां जोड़ा बन गया तो यहां रुक मत जाना, आगे भी चेक करना, क्या पता आगे भी बन रहा हो, ठीक है। 18 के बाद में 19, 20, 21, देखो ये भी बन रहा है एक, आर और यू का। अब आगे बनेगा क्या, नहीं बनेगा, क्योंकि 21 से छोटी संख्या है सब। अब 5 से देखो 6, 7, 8, 9, 10, 11, नहीं बन रहा। 20, 21 ये बन रहा है, टी और यू का, ये वाला जोड़ा बनेगा। उसके बाद देखो फिर नहीं बन रहा, 21 से भी नहीं बनेगा। 16 के बाद में 17, 18, 19 नहीं बनेगा। 13 के बाद 14, 15 नहीं बनेगा, अब नहीं बन रहा। इसका मतलब कितने अक्षर युग्म है इसमें, कितने जोड़े हैं अपने पास, 4। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 4 ऑप्शन में नहीं है क्या, शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है इसमें, 4 आंसर आएगा इसका, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, ठीक है। चिकित्सक रोगी, अब आपको ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, जो चिकित्सक का रोगी से संबंध होगा वही वकील का जो अपना आंसर आएगा उससे संबंध होगा, ठीक है। तो आप ऐसे सोच सकते हो, चिकित्सक, चिकित्सक मतलब डॉक्टर, डॉक्टर के पास कौन आता है बताओ, रोगी आता है। और वकील, आपने कभी काम पढ़ा ही नहीं वकील से, हमारे को क्या पता कि वकील के पास कौन जाता है। लेकिन ऑप्शन चेक करते हैं एक बार, ग्राहक, ग्राहक बोल सकते हो क्या, ग्राहक तो नहीं बोल सकते, दुकान में सामान लेने जाता है उसको बोलते हैं ग्राहक, तो ठीक है। अपराधी, अपराधी चलकर जाता है क्या, कभी नहीं जाता अपराधी तो, ठीक है। खरीदार भी नहीं जाता। ये मुवक्किल जो आ रहा है, देखो इसमें वकील जैसा कुछ लग रहा है, इसका मतलब वकील के पास कौन जाएगा, मुवक्किल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, मुवक्किल, ठीक है। ऐसे एक या दो क्वेश्चन फिक्स आपके आने ही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ऐसा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कैसे करना होता है आपको, देखो सबसे पहले क्या करो, जो ये कितने अक्षर है उसको जोड़ आपको काउंट करना है, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, कितने अक्षर आए अपने पास, 15। टोटल जगह कितनी है, 15 है। अब आप एक बात चेक करो, इसमें 15 में किस किस का भाग जा सकता है, ठीक है। किस किस का जाएगा बताओ, एक तो 3 का जाएगा, एक 5 का जाएगा, ठीक है, एक का तो जाता ही है। तो आप क्या करो, इसके जोड़े बना सकते हो, 15 के 3 में जोड़े बनाओ। अगर 3 में जोड़े बनाता हूं मैं, तो ए सी और ये खाली स्थान यहाँ पे ओब्लिक लगाएगा, ठीक है। 3 हो गए ना, फिर यहाँ लगेगा, फिर उसके बाद में यहाँ लगेगा, और फिर उसके बाद में यहाँ पे लगेगा, और 3 बन गए। सीरीज टाइप का क्वेश्चन है ये, श्रृंखला चलेगी इसमें, तो फिक्स पैटर्न होगा इसका, मतलब कुछ ना कुछ जोड़ा बनेगा। तो इसमें देखते हैं कि जोड़े बन रहे या नहीं बन रहे। यहाँ पे देखो पहला अक्षर क्या है, ए है, यहाँ पे क्या है, बी है, यहाँ पे क्या है, सी है, तो गड़बड़ हो रही है क्या, इसका मतलब नहीं बनेगा ये, ठीक है ना। आप कौन सा जोड़ा देखो, 5 वाले जोड़े देखो एक बार,
ठीक है, 5 वाले चेक करते हैं अपन, 5 वाला बनता है कि नहीं बनता। 1 2 3 4 5 यहाँ पे लगाओ, 1 2 3 4 5 फिर यहाँ लगाओ। अब चेक करो कि जोड़े बन रहे कि नहीं बन रहे। देखो यहाँ पहला अक्षर क्या है, ए है, यहाँ पे भी क्या है, ए है, यहाँ पे भी क्या है भाई, ए है। अभी तक तो मामला ठीक चल रहा है। दूसरा देखो सी, यहाँ पे भी सी, यहाँ पे भी सी। अब तीसरा अक्षर यहाँ खाली है, यहाँ पे भी खाली है, और यहाँ क्या है, बी। तो आप क्या कर सकते हो, इस तीसरे अक्षर को यहाँ पे भी बी भरो और यहाँ पे भी बी भरो। ठीक है क्या। अब उसके बाद में चौथा अक्षर क्या है, यहाँ पे बी, यहाँ पे बी आ रहा है ऑलरेडी, यहाँ पे भी बी आ रहा है, और लास्ट अक्षर यहाँ पे क्या है, ए। लेकिन ये दोनों जगह खाली है, तो यहाँ पे भी ए भरेंगे, यहाँ पे भी ए भरेंगे। ठीक है, तो क्या है अपने पास, बी बी ए ए, ऐसा ऑप्शन है क्या, बिल्कुल है। और ये समझ में आ गई कैसे करना है क्वेश्चन को। आगे देखो, ये कैलेंडर का क्वेश्चन है। ठीक है, किसी लीप वर्ष में फरवरी का प्रथम दिन, किसी लीप वर्ष में फरवरी का प्रथम दिन किस माह के प्रथम दिन के समान होता है। अगर आपने कैलेंडर अच्छे से पढ़ा है तो ही इस क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे, अन्यथा नहीं दे पाओगे। ठीक है, मैंने पूरा चैप्टर कैलेंडर का डाल रखा है, आप उसमें जाके देख सकते हो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना होता है। मैंने आपको एक कोड बताया था, कोड में क्या बताया, 144 025 036 146। अब इसमें लिखा हुआ है किसी लीप वर्ष में, पहली बात तो क्या लिखा हुआ है, किसी लीप वर्ष की बात कर रहा है। और लीप वर्ष में मैंने बताया था जनवरी और फरवरी के कोड क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो इसमें से भी एक माइनस करोगे तो 0, और इसमें से भी एक माइनस करोगे तो 3। इसका मतलब अपने कोड हो गए 0 3, इन दोनों को छोड़ देंगे, लीप वर्ष की बात चल रही है इसलिए 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6। अब इसने बोला है कि फरवरी का जो प्रथम दिन है वो किस माह के प्रथम दिन के समान होगा। तो ऐसा क्वेश्चन आता है पंचांग, समान पंचांग वाला क्वेश्चन। ठीक है, फरवरी का कोड देखो आप, ये जनवरी ये फरवरी, यहाँ पे कोड क्या है 3। अब किसका किस महीने का कोड 3 आ रहा है, देखो इधर देखो, ये रहा, इस महीने का कोड क्या आ रहा है 3 आ रहा है। तो ये कौन सा महीना है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। अगस्त अपने ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है, और यही अपना आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही है बात कैसे करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये घड़ी का क्वेश्चन है भाई, 3:15 बजे, 3:15 हो रही है, 3:15 बजे घड़ी की मिनट व घंटे की सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण होगा। एक बात बताओ, टाइम सबको आता है आपको, 3:15 हो रही है, कैसे आप बना सकते हो क्या। इसका मतलब मिनट की सुई बिल्कुल 3 पे रहेगी, यहाँ पे 12 होता है, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 9। ठीक है, 3:15, 15 मिनट का मतलब हो गया कि मिनट वाली सुई ये कौन सी है भाई, मिनट वाली सुई है। तो मिनट वाली सुई तो कहाँ रहेगी, बिल्कुल 15 पे। लेकिन अगर 3:15 हो रहे हैं तो एक और बनाता हूं मैं आपको समझाने के लिए। जैसे 3 बज रहे हैं मान लो, तो ये वाली हो जाएगी घंटे वाली सुई, ये तो घंटे वाली सुई हो जाएगी, और ये हो जाएगी अपने पास मिनट वाली सुई। 3 ऐसे बजेंगे अपने पास। लेकिन अब ये मिनट वाली सुई यहां से यहां तक आएगी, कहां तक, 15 मिनट तक। तो ये घंटे वाली सुई यहां थोड़ी रहेगी, ये थोड़ी सी आगे चली जाएगी। ठीक है, ये कहां चली जाएगी भाई, थोड़ी सी, ये मिनट वाली है तो ये घंटे वाली सुई थोड़ी सी आगे चली जाएगी। अभी तो ज्यादा हो गई थोड़ी सी, लेकिन थोड़ी सी आगे जाएगी ये। ठीक है, क्योंकि अगर आप पूरा 3 से 4 तक आती है घंटे वाली सुई, तो उसके अंदर कितने मिनट लगते हैं अपने को, 60 मिनट। तो ये 1/4 किसके की आगे। ठीक है, तो ये वाला जो कोण है यही अपने को पूछा गया है। अगर एक बात बताओ आप, ये दोनों सुइयां मान लो यहां थी, दोनों का आधार मानते हैं अपन यहां से, तो दोनों यहां से चल रही है, तो ये मिनट वाली सुई भी यहां पे चली। ठीक है, अगर 3 पे आती है यहां से, तो मिनट वाली सुई 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो 15 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 90 डिग्री का। तो मिनट वाली सुई ने कितने डिग्री का कोण बनाया भाई, 90 डिग्री का। अब घंटे वाली सुई भी देखो, मान लेते हैं यहीं से चल रही है, आधार अपन यहां से ले रहे हैं दोनों का,
अगर यहां से चल रही है यहां तक तो वो 90 का बनाएगी, लेकिन इस 15 मिनट की वजह से, इस 15 मिनट की वजह से ये थोड़ी सी आगे खिसकी है। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है। तो कितने डिग्री का कोण बनाती है? आधा डिग्री का। कितने डिग्री का? आधा डिग्री का कोण बनाती है। तो 90 तो वो भी बना रही है, दोनों सुइयां 90-90 का तो बना ही रही है। उसके बाद में 15 मिनट के कारण आधा डिग्री का हिसाब से देखें अपन, तो 1 मिनट में आधा डिग्री का, तो 15 मिनट में कितना? 15 का आधा कर दो, 7.5 डिग्री। ठीक है, तो अपना आंसर होगा इसमें कितना? 7.5 डिग्री आगे रहेगी कौन सी सुई? ये घंटे वाली सुई। तो इन दोनों के बीच का कोण भी कितना हो जाएगा भाई? 7.5 डिग्री। समझ में आ गया होगा आपको। चलो आगे, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो, 36 विद्यार्थियों की कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की दुगनी है। टोटल कितने विद्यार्थी? सबसे पहले ये देखो, टोटल कितने विद्यार्थी हैं? 36 ही है ना? ठीक है। अब क्या बोला है? बॉयज, लड़के जो है और लड़कियां मतलब गर्ल्स, लड़के और लड़कियों का जो रेशियो है वो देखो, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से दुगनी है। मान लो अगर लड़कियां 1 है तो लड़के कितने हैं भाई? 2। सही बात है। ठीक है, इसका मतलब इनका रेशियो क्या हो गया? 2:1। ठीक है ना, 2:1 हो गया इनका। अब देखो टोटल कितने हैं? 36, और अपने हिसाब से कितने हैं? 2 तो लड़के हैं और 1 लड़की है। अगर इन दोनों को जोड़ू मैं तो 3 हो जाएंगे, 2 और 1 3। लेकिन टोटल अपने पास कितने हैं? 36। तो इस 3 को किसकी बराबर करो आप? 36 की बराबर। अगर 3 36 की बराबर है तो 1 किसके बराबर हो जाएगा? 3 का डिवाइड कर दो इधर, तो ये आ जाएगा अपने पास 12। ठीक है, 3 36 के बराबर है तो 1 किसके बराबर होगा? 12 के बराबर। तो आप आसानी से देख सकते हो कि लड़के कितने हो जाएंगे। अब 1 अगर 12 के बराबर है, इसका मतलब लड़कियां तो कितनी हो गई? 12, और लड़के कितने हो जाएंगे अपने पास? 24। ये तो अपन ने निकाल लिया कि लड़के कितने हैं, लड़कियां कितनी हैं। अब उसके बाद में क्वेश्चन तो अब पूछा जा रहा है अपने से, क्या देखो, उसके बाद में पूछा है कि इस कक्षा में 13 लड़के सरिता के पहले है, आगे है, प्रारंभ में है, सब इधर आएगा लेफ्ट साइड में, बाएं है। तो मान लो यहाँ पे सरिता है, ये मान लेते कौन है भाई? सरिता। अब इसके आगे कितने लड़के हैं? 13 लड़के। बोला गया क्वेश्चन में कि इस कक्षा में 13 लड़के सरिता के पहले हैं, तो इससे पहले आगे 13 लड़के। अगर टोटल लड़के कितने अपने पास? 24। अगर 13 लड़के इसके आगे हैं तो इसके पीछे कितने लड़के होंगे? 11 लड़के होंगे। तभी तो 11 और 13 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 24 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, जिसका कक्षा में क्रमांक 19वां है, अब इसका क्रमांक कौन सा है भाई? 19वां। किसका? सरिता का क्रमांक कौन सा है? 19वां है। बताएं सरिता के बाद में कितनी लड़कियां हैं? यह सवाल है। अब आप बता सकते हो आराम से, अगर इसके आगे 13 तो लड़के बैठे हैं, ठीक है, कितने लड़के बैठे हैं? 13 लड़के बैठे हैं। इसका स्थान 19वां है। अगर 19वां है तो इससे पहले 18 होने चाहिए। 13 तो क्या है? लड़के हैं। अब 5 अगर मैं लड़कियां और बिठा दूं तो 13 और 5 18 हो जाएगा। तो इसका स्थान कौन सा हो जाएगा भाई? 19वां। अब इसने पूछा है कि इसके बाद में कितनी लड़कियां हैं, और अपने पास टोटल लड़कियां कितनी हैं? 12। तो 5 तो ये हो गई, एक खुद सरिता हो गई, 6। तो इसके बाद में कितनी लड़की आ जाएगी? 6। बात समझ में आ गई? इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? 6। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ये दिशा का क्वेश्चन है अपना। ममता किसी निश्चित स्थान से आरंभ कर पूर्व की ओर 20 मीटर और अगला 10 मीटर दक्षिण की ओर, तब पूर्व की ओर 15 मीटर चलती है, तो आरंभ से अंतिम स्थान जहां वह अंत में पहुंचती है के बीच की दूरी निकालनी है। ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, खुद को रख लो। ये क्या है यहाँ पे? ममता। तो खुद क्या बन जाओ?
ममता बन जाओ और जैसे जैसे ममता चल रही है वैसे वैसे चलते जाओ, अपना आंसर आ जाएगा। देखते हैं कैसे। ममता किसी निश्चित स्थान से आरंभ कर पूर्व की ओर कितना जा रही है। अब आपके दिमाग में ये फोटो होनी चाहिए हमेशा कि ऊपर क्या होता है, उत्तर, और उत्तर के विपरीत में दक्षिण, उत्तर के राइट साइड में कौन, पूर्व, ठीक है, और उत्तर के लेफ्ट में कौन, पश्चिम। ये फोटो दिमाग में होनी चाहिए। अब देखो क्या बोल रहा है आगे कि पूर्व में कितनी जा रही है, 20 मीटर। तो 20 मीटर किधर जाएंगे, ये लो 20 मीटर पूर्व में गई। अगला 10 मीटर दक्षिण में, तो अगला 10 मीटर कहाँ गई भाई, ये लो। अब ये भी ध्यान रखना है कि 20 मीटर इतने को बनाया तो 10 मीटर छोटा बनाया थोड़ा, ये नहीं कि 10 मीटर को ज्यादा लंबा कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा, 10 मीटर। उसके बाद देखो क्या बोला गया है, तब पूर्व की ओर 15 मीटर, वापस पूर्व की ओर कितना जा रही है भाई, 15 मीटर जा रही है, ये लो। अब पूछा है अपने से कि जो अंतिम स्थान है और जो प्रारंभिक स्थान है इसके मध्य की दूरी। तो आपको दूरी तो ये भी है, देखो 20 हो गया, 10 हो गया और 15 हो गया, 30, 45। तो ये आंसर नहीं करना है आपको। अगर नहीं भी दे रखा हो ना तो भी हमेशा कौन सी दूरी निकालनी है, न्यूनतम दूरी। कौन सी दूरी निकालनी है, न्यूनतम दूरी, यहां से यहां तक की, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे भाई, देखो अगर आप बताओ ये 20 है तो ये भी कितना होगा, यहां से यहां तक देखो तो ये भी 20 होगा क्या, सही बात है। और ये अपना 10 है तो यहां से यहां तक देखो तो ये भी 10 होगा क्या, 10 मीटर, ये भी 20 मीटर। अब देखो आप यहां पे बनेगा 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या, कर्ण, और ये हो गया अपना आधार, ये हो गया लंब, और ये क्या निकालना है अपने को, कर्ण निकालना है। तो आप सब जानते हो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण निकालना ही है अपने को। आधार कितना है, 20 और 15 35 हो गया, 35 का स्क्वायर बताओ। 35 का स्क्वायर मैंने आपको बताया था, जिस अंक के पीछे 5 हो उसका कैसे स्क्वायर करते हैं, 5 का डायरेक्ट 25 लिख दो, और जो इसके आगे है उसको उसकी एक बड़ी संख्या से गुणा करना है। 3 से बड़ा एक कौन है, 4, तो 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो इसका स्क्वायर कितना आ गया भाई, 1225 प्लस, और लंब कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर कितना, 100, ठीक है। अब इनको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास कर्ण स्क्वायर बराबर 1325। कितना आ गया, 1225 में 100 ऐड किया 1325 आ गया। लेकिन इसमें ऑप्शन 1325 कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, तो छोड़ो। अब क्या करो, इस स्क्वायर को हटाएंगे, यहां से स्क्वायर को हटाएंगे, क्या दोनों तरफ अंडर रूट लो, दोनों तरफ अंडर रूट लेते हैं। तो अंडर रूट का मतलब ही होता है कि घात आधी कर देता है। तो यहां से तो क्या हो जाएगा, के निकल के आएगा अपने पास, और इधर क्या आएगा, अंडर रूट 1325। अभी भी अपने को आंसर नहीं मिला। तो अगर आपको पता हो तो 25 अगर लास्ट में है तो इसके अंदर 25 का भाग जरूर जाएगा, ठीक है। तो 1325 में अगर आप किसका भाग देते हो, 25 का भाग देते हो, तो कितनी बार जाएगा, देखो ये जाएगा अपने पास 5, 125 आ गया, बच गया कितना 7, तो ये आ गया 3, 53 टाइम्स, ठीक है। 53 बार भाग जाएगा। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हो आप कि 53 इंटू 25 का अंडर रूट के बराबर, आराम से लिख सकते हैं। अब आपको पता है कि 25 किसका स्क्वायर होता है भाई, 5 का। तो इसको तो आप ले आओ बाहर, और अंडर रूट के अंदर कितने रख दोगे, 53। अब देखो ये आंसर मिल रहा है क्या कहीं, बिल्कुल पहला ही ऑप्शन मिल रहा है, और यही अपना आंसर हो जाएगा, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखो क्या करना है, आपको मैंने बताया होगा, छोटा फटाफट से बता देता हूं इसका बेसिक। अगर पुरुष है तो उसको आपको करना है प्लस। जैसे मान लो ए पुरुष है तो ए के ऊपर क्या लगाओगे, प्लस लगाओगे। अगर महिला है तो इसके ऊपर आप लगाओगे क्या, माइनस। क्या लगाओगे भाई,
माइनस का चिन्ह लगाओगे, ठीक है। अगर भाई बहन का रिश्ता है, भाई बहन, तो इसको किससे दर्शाना है, जैसे ए भाई है किसका, बी का, तो इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड, और ए भाई है बी का, तो ए भाई है, और बी का अभी पता नहीं है कि बहन है या भाई है, तो इस तरीके से बताना है। और पति पत्नी के रिश्ते में क्या करना है बताओ, पति पत्नी, पति पत्नी के रिश्ते में ऐसे डबल बॉन्ड बी, मान लो ए पति है और बी पत्नी है, इस तरीके से करना है। और पीढ़ी चेंज होती है, जैसे पिता और बेटा, पिता और बेटा होगा, तो जैसे ए पिता है और बी क्या है, बेटा है या बेटी है, तो इस तरीके से दर्शाना, ठीक है। ये इसका छोटा सा बेसिक है। अब देखो क्वेश्चन अपना, डी बी का भाई है, क्या बोला गया है, डी बी का भाई है, तो डी भाई है किसका, बी का, लेकिन बी कौन है, भाई है या बहन है ये पता नहीं है, तो इसको ऐसे छोड़ देते हैं। और डी भाई है, इसका तो पूरा पता है कि ये डी है जो क्या है, भाई है, तो इसके अपन ने क्या लगा दिया, प्लस लगा दिया। अब आगे देखो, एम बी का भाई है, एम भी क्या है भाई, बी का भाई है, तो एम को भी किसका भाई बना देते हैं अपन, बी का भाई बना देते हैं, ठीक है। तो ये दोनों भी आपस में क्या हो गए, भाई भाई हो गए, ठीक है। इसका अभी पता नहीं है अपने को कि ये कौन है। आगे देखो क्या बोला गया है, के एम का पिता है, के क्या है, एम का पिता है, अगर इसका पिता हुआ तो इन सबका ही पिता हुआ ये, ठीक है। आगे क्या बोला है, टी के की पत्नी है, टी क्या है, के की पत्नी है, पत्नी के लिए डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा, टी पत्नी है तो माइनस, ठीक है। अब पूछा गया है बी का टी से क्या संबंध है, बी का टी से क्या संबंध है, इसका मतलब हो गया बी क्या लगता है टी का, या लगती है टी का। अगर अब देखो आप यहाँ पे अगर प्लस होता तो बेटा लगता, और माइनस होता तो बेटी लगती, अभी कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब दोनों होगा, पुत्र या पुत्री। अगर इसमें ये ऑप्शन नहीं होता, केवल पुत्र होता, पुत्री होता, या फिर कुछ और होता, तो अपना ऑप्शन होता कोई नहीं, क्योंकि इस पे अपना चिन्ह अभी पूरा कंफर्म नहीं हुआ है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सार्थक क्रम वाला है। देखो भाई, सबसे पहले क्या होगा, एक बार देखो इसको, लगाओ दिमाग, चलो मैं बता देता हूं। सबसे पहले आएगा कली, कली के बाद में आता है फूल, फूल में क्या होगा, परागण, परागण के बाद क्या आएगा, फल, और फल के बाद क्या मिलेगा अपने को, बीज, ठीक है। तो अगर ये मिल रहा है आपको, कली आ रही है सबसे पहले, फिर आएगा फूल, उसके बाद होगा परागण, उसके बाद क्या आएगा, फल, और फिर मिलेगा अपने को बीज। 5 3 2 4 1, 5 3 2 4 1, समझ में आ गई बात। चलो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो इसको कैसे किया जा रहा है। इनका रिलेशन बनाना है अपने को, चार से कुछ ना कुछ ऐसा रिलेशन बन रहा होगा। ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, नहीं आए फिर बाद में देखा करो, ऐसे नहीं कि बस देखते जा रहे हो देखते जा रहे हो, अपना भी मूल्यांकन करो कि आपको कितना कर पा रहे हो, ठीक है। और आप ऐसे ही करो, और देखना कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं आपके, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि सर मेरे इतने क्वेश्चन सही थे, ठीक है। अब इसको कैसे करना, देखो 23 और 4, अगर इन दोनों को मैं गुणा करूं, अगर इसको गुणा करना है तो ये हो गया अपने पास 80 और 92, ये हो गया अपने पास कितना 92, और ये हो जाता है 88। अगर 92 में से 88 माइनस करते हो, इन दोनों को गुणा करना है, अगर इन दोनों को गुणा करना है तो कितना बचा अपने पास, देखो बिल्कुल 4 बच रहा है, और बीच में क्या लिखा हुआ है, 4 ही लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये आ गया 32, इनको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया यहाँ पे 15, ठीक है। अगर 32 में से 15 माइनस करते हो तो बिल्कुल 17 ही आता है, और यहाँ पे बिल्कुल 17 ही दे रखा है, तो यहाँ क्या आंसर आएगा बता दो फटाफट से। ये हो गया अपने पास 48, मल्टीप्लाई करा दो, और यह हो गया 35, तो यहाँ से 5 और 8 13, इसका क्या आंसर हो जाएगा भाई, 13 आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही है बात, इस तरीके से आपको देखना है। आगे देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपके 1 या 2 क्वेश्चन फिक्स है आना, ठीक है।
इसको कैसे किया जाता है, देखो इसमें 3 कंडीशन होती है। पहली बात तो एक तो सभी वाली कंडीशन, एक कुछ वाली कंडीशन और एक कोई नहीं वाली कंडीशन। तो तीनों मैं बता देता हूं। सभी वाली में क्या होता है, जैसे सभी ए बी है, ये तो क्या हो गई, सभी वाली कंडीशन हो गई कि सभी ए क्या है, बी है। और दूसरी कंडीशन कुछ ए बी है, कुछ ए क्या है, बी है। ये हो गई अपने पास कौन सी कंडीशन, कुछ वाली, ठीक है। और लास्ट वाली होती है कोई नहीं, कोई ए बी नहीं है। इसका मतलब ये दोनों कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। ये दोनों अलग अलग चीजें, ठीक। अब इसको देखो क्या है ये, कुछ नदियां पहाड़ है, कैसे बनाओगे, कुछ, इसको बोल दो नदियां, कुछ नदियां क्या है, ये नदियां हो गई, और ये कुछ नदियां क्या है, पहाड़ है, ठीक है क्या। सभी पहाड़ पठार है, कैसे बनाओगे, सभी पहाड़ क्या हो गए, पठार के अंदर लो पहाड़ों को, ठीक है। तीसरा है कोई पठार समुद्र नहीं है, कोई भी पठार क्या नहीं है भाई, समुद्र नहीं है, ये लो, बिल्कुल नहीं हो सकता। चौथा क्या है, कुछ समुद्र नदियां हैं, कुछ समुद्र क्या है, नदियां। इसका मतलब ये दोनों, आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, थोड़ा सा ऊपर बना लेता हूं मैं, यहां पे ऐसे करके, ये समुद्र हो गया, ठीक। और ये क्या नहीं हो सकता, कोई समुद्र क्या नहीं है, पठार नहीं है। अब ठीक है, चलो निष्कर्ष पे आते हैं। कोई पहाड़ समुद्र नहीं है, कोई पहाड़ समुद्र नहीं है, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि पठार ही अगर समुद्र नहीं है तो पहाड़ तो पूरा का पूरा किसके अंदर आ रहा है, पठार के अंदर। तो कोई भी पहाड़ क्या नहीं हो सकता, कोई पहाड़ समुद्र नहीं है, बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है। अगला देखो, कुछ समुद्र नदियां हैं, कुछ समुद्र नदियां हैं, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब दोनों ही कथन अनुसरण करते हैं, ठीक है। चलो आगे। अब ये देखो भाई, इसमें स्टार को क्या बोला गया है, प्लस बोला गया है। और ये जो डॉलर है उसको गुणा, और हैज को भाजक बोला गया है, एट द रेट को माइनस। तो अपने को कुछ नहीं करना, उसको उठा के यहाँ रखना, पहली बात तो, ठीक है। 552, हैज को क्या बोला गया है, भाजक, तो यहाँ पे 12। डॉलर को क्या बोला गया है, इनटू 2। स्टार को प्लस बोला गया है, और एट द रेट को क्या बोला गया है, सॉरी क्या आ गए अपन, 2 15। एट द रेट को बोला गया है -27। अब सोल्व करना है। आपको पता है इसमें कौन सा रूल लगता है, बोर्ड मास का रूल। बोर्ड मास का रूल सब जानते हो, ब्रैकेट ऑफ, फिर बाद में क्या, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, और लास्ट में सब्सट्रैक्शन, घटाना, ठीक है। सबसे पहले भाग दोगे, 552 में 12 का भाग दो, कितनी बार जाएगा, 8 चौक कितना होता है, 48, ठीक है। तो 4 बार गया, यहां से 7 बच गया, और 6, 46 बार, ठीक है। इसको 2 से गुणा करेंगे, गुणा कर लो, 80 और 12 92, और यहाँ पे क्या है प्लस, यहाँ पे है 15 -22। अब पहले प्लस कर लो इन दोनों को, और फिर इसमें से घटा देना, ठीक है। या फिर डायरेक्ट ये देख लो, 5 में से 15 तो 27, कितने बच गए, 7 12, 12 और घटा दो इसमें से, तो अपने पास आंसर आ जाएगा 80। बात समझ में आ रही है, इस तरीके से आपको सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5 लड़के, ये सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है भाई। 5 लड़के ए बी सी डी तथा ई एक पंक्ति में है, एक पंक्ति में है मतलब ऐसे हैं। आपको इसमें व्रत में बिठाया जा सकता है, टेबल में बिठाया जा सकता है, इस तरीके का भी क्वेश्चन आ सकता है। अभी ये क्या बैठे हैं भाई, एक पंक्ति में बैठे, ठीक है। ए बी के दाईं ओर है, मान लो 1 2 3 4 5 व्यक्ति है। ए कहाँ है, बी के दाईं ओर। अगर मान लो बी यहाँ बैठा है तो इसका दायां किधर होगा, इधर की साइड होगा। तो बी के दाईं ओर कौन है भाई, ए बी के दाईं ओर है, और ई बी के बाईं ओर है। ई किसके बाईं ओर है, बी के बाईं ओर है, ये लो, ठीक है क्या। आगे देखो क्या बोला गया है, लेकिन सी के दाईं ओर है,
कौन, ई की बात कर रहे हैं, लेकिन सी के दाईं ओर है। अब आपको एक चीज बता दूं मैं, अभी यहां लिखा हुआ है ई कोमा बी के बाईं ओर है, लेकिन सी के दाईं ओर है। अब ये लेकिन बहुत गड़बड़ करता है यहाँ पे। ये लेकिन किसके लिए आता है, लेकिन आ जाए, किंतु आ जाए, परंतु आ जाए, और आ जाए, अथवा आ जाए, ये सब किसके लिए आता है, फर्स्ट पर्सन के लिए। देखो यहाँ पे ई ऐसे लिखा हुआ है, ई कोमा बी और लेकिन सी, तो ये सी जो है ना, ये लेकिन जो है, ये लेकिन जो है ना, ये किसके लिए आया है, फर्स्ट पर्सन के लिए आया है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे लेकिन की जगह जो होता, अगर जो होता तो ये किसके लिए आता, जस्ट पास वाले के लिए। जस्ट पास वाले के लिए मतलब सी के जस्ट पास में कौन है, बी है, तो उसके लिए वो अप्लाई होता है फिर, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे कहां तक पहुंच गए अपन, लेकिन सी के दाईं ओर है, तो सी के दाईं ओर हो गया कौन, ई, और ए डी के बाईं ओर है, तो डी के बाईं ओर बनाने के लिए डी को इधर बनाना पड़ेगा, तो बिल्कुल ये सेट हो गया। देखो यहाँ पे आ गया सी, फिर ई, बी, ए, डी। अब आपको जो पूछा गया वो बता दो। यह बताइए कि बाईं ओर से दूसरा लड़का कौन है। अब आप ऐसे हो, आप ऐसे पेपर दे रहे हो, तो आपका बायां ये हो जाएगा और दायां ये हो जाएगा, तो बाएं से दूसरा बताना है, इसका मतलब कौन है, ई। समझ में आ गई बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है अपना, ठीक है। और इसको आप बताओ, वेन आरेख बनाना है, इसके ऑप्शन नहीं दे रखे हैं, मैं ऑप्शन बना देता हूं एक बार आपके लिए, फिर आप इसका आंसर चूज करना कि कौन सा हो सकता है। ए ऑप्शन ये हो गया, बी ऑप्शन में बनाता हूं आपके लिए, ये हो गया, सी ऑप्शन है आपका, ये लो, और डी ऑप्शन है, ये लो। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा, सोचो समझो और देखो। इसका आंसर होने वाला है भाई ये वाला। अब ये कैसे होगा, आप किसी को भी बना दो, क्या, डॉक्टर, इसको बना दो प्रोफेसर, ठीक, और इसको बना दो आदमी, ठीक है। वेन आरेख का मतलब है जैसे अपन बनाए उसको सारी कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए वो, ठीक है। इसका मतलब हो गया कुछ डॉक्टर प्रोफेसर भी हो सकते हैं, कुछ प्रोफेसर आदमी होंगे, कुछ औरतें भी हो सकती है, कुछ आदमी होंगे कुछ औरतें हो जाएंगी, ठीक है। और कुछ आदमी डॉक्टर भी हो सकते हैं, प्रोफेसर भी हो सकते हैं। समझ में आ गई क्या, तो ये कंडीशन बिल्कुल सेट होगी इसमें, और ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। कैसा लगा आपको वीडियो, अच्छे से पूरा देखना, और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है। रोज चलेगी अपनी सीरीज ये 15 क्वेश्चन की, ठीक है। जय हिंद जय भारत।